हार के भी देख लिया अब किस बात का गम है, हार के भी देख लिया अब किस बात का गम है, चल उठ और दिखा इस दुनिया को कि तुझ में कितना दम है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप अब सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने लोक प्रशासन का 8वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ही पढ़ा विभाग का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार और उसके आधार में हमने बात की थी। मार्टिन लूथर ने 4P दिया था, पर्पज, प्रोसेस और पर्सन और प्लेस। 4P दिया मार्टिन लूथर ने, जिसमें हमने सबसे पहले बात की पर्पज अर्थात कार्य, प्रयोजन या उद्देश्य के या लक्ष्य के आधार पर विभाग का संगठन, उसके लाभ और हानि। थर्ड क्वेश्चन में हमने बात की थी, जो सेकंड P है हमारा, वो था प्रोसेस या अर्थात प्रक्रिया के आधार पर विभाग का संगठन क्या होता है, उसके लाभ और हानि। और आज हम करेंगे अपने तीसरे, जो मार्टिन लूथर ने तीसरे P दी था, जिसका नाम पर्सन। क्या है पर्सन? उसके आधार पर विभाग का संगठन क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं और उसकी हानि क्या होती है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ, अपने कज़न के साथ, अपने रिलेटिव के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, जैसे भी आप जिस भी मीडियम हो आपके पास, उसके माध्यम से शेयर जरूर करें। और पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, वो स्वाभाविक सी बात है। तो आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। विभाग के संगठन के व्यक्तिक, सेवित या लाभान्वित वर्ग के आधार पर वर्णन करो। ठीक है, क्या है विभाग का संगठन है, उसके आधार क्या है, व्यक्तिक मतलब पर्सन, सेवित वर्ग या लाभान्वित वर्ग। कोई सा भी बोल लो, मतलब एक ही है। मतलब कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा। तो पजल नहीं होना है, इनमें से कोई सा भी लिखा हुआ हो, मतलब एक ही है। जिस प्रकार कार्य बोल लो, उद्देश्य बोल लो, या प्रयोजन बोल लो, या लक्ष्य बोल लो, मतलब एक ही था। तो यहाँ पर भी इनका मतलब एक ही है। इनके आधार पर वर्णन करना है। इनके लाभ के बारे में बात करेंगे, इनकी हानि के बारे में बात करेंगे, अर्थात इनके गुण और अवगुण के बारे में बात करेंगे। भाई इस आधार पर अगर विभाग का संगठन किया जाए तो उसके क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या लॉस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए इस आधार पर जो विभाग का संगठन होता है वो क्या होता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। देखो, व्यक्तिक आधार का अर्थ है विभागीय संगठन वर्ग अथवा समुदाय के लिए। क्या है? एक विभागीय संगठन है वर्ग अथवा समुदाय के लिए। विभाग है किसके लिए? वर्ग या समुदाय के लिए। किसके लिए? वर्ग या समुदाय के लिए। अथवा इस आधार पर गठित विभाग व्यक्ति, वर्ग अथवा समुदाय के सभी हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। क्या है? इस आधार पर अगर विभाग का संगठन किया जाए तो ऐसे विभाग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई वर्ग हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, उनके सभी हितों, उनके हितों की और उनकी आवश्यकताओं, उनकी नीड्स को ध्यान में रखता है। अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जब विभाग की रचना एक विशेष प्रकार के वर्ग की सेवा के लिए की जाती है, क्या एक विशेष प्रकार का वर्ग की सेवा के लिए की जाती है, तो उसको व्यक्तिक आधार पर विभाग का संगठन कहेंगे। किसको? व्यक्ति आधार पर विभाग का संगठन कहेंगे। देखो, विशेष प्रकार का वर्ग, अब हमने यहाँ पर बात की तीन, व्यक्ति हो, चाहे कोई वर्ग हो या कोई समुदाय हो, तो ये तीनों, इनमें से कोई भी हो सकता है, वो विशेष होगा। विशेष क्या होता है? जो सामान्य से अलग हो। वो क्या हो गया? जो सामान्य से अलग होता है वही क्या होता है? विशेष होता है, विशिष्ट होता है। तो वो क्या हो गए? व्यक्ति आधार पर विभाग का संगठन। देखो, सामान्यतः ये वर्ग प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय विपत्ति का शिकार होता है। अगर हम बात करें व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की बात की, तो ये विशेष प्रकार के वर्ग होते हैं। अब ये विशेष प्रकार के वर्ग क्यों होते हैं? तो इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि ये या तो प्राकृतिक दृष्टि से या सामाजिक या आर्थिक या मानवीय विपत्ति का शिकार होते हैं। देखो, प्राकृतिक विपत्ति का, वह प्राकृतिक की दृष्टि से किस प्रकार मतलब ये विशेष होते हैं। विशेष क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर प्रकृति की मार रहती है। भाई कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, जिस वजह से वो क्या है, पिछड़ जाते हैं। या बोलो कहीं राजस्थान में कहीं ऐसी जगह है, मरुस्थल है, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ पर शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, मतलब ठीक है। तो इस प्रकार मतलब ये सुविधाएं नहीं है उनके पास, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन नहीं है, तो वो प्राकृतिक दृष्टि के कारण विशेष हो गए, मतलब वो पिछड़ गए। तो पिछड़ गए मतलब सामान्य से अलग हो गए, तो विशेष हो गए। सामाजिक दृष्टि से, अब देखो ना, आपने देखा होगा जैसे कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत सारे लोग हैं, समुदाय हैं, वर्ग है, पिछड़े हुए हैं। सामाजिक दृष्टि से मतलब क्या है? समाज में उनको सामान्य लोगों के समान क्या है, स्थान प्राप्त नहीं है, उनको हीन भावना से देखा जाता है। ठीक है, उनको समाज में अधिकार प्राप्त नहीं है, तो वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं।
आर्थिक दृष्टि से मतलब उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतना बजट नहीं है, उनके पास इतना वित्त धन नहीं है कि वो अपने घर का, अपने बच्चों को पाल सकें, शिक्षा प्राप्त दे सकें उनको, तो आर्थिक दृष्टि से भी विशेष है। या मानवीय विपत्ति से, मतलब मानवीय विपत्ति का मतलब क्या है, कोई कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं या कुछ अपने परिवारजनों के कारण प्रताड़ित किए गए हैं तो उनका शिकार हो गए हैं, तो इन वजह से वो क्या रह गए पीछे, मतलब वो विशेष प्रकार। तो इन विशेष प्रकार के वर्गों के लिए अगर कोई विभाग बनाया जाता है, मतलब इनको ध्यान में रखकर विशेष प्रकार के वर्ग, समुदाय, व्यक्ति को ध्यान में रखकर अगर विभाग का गठन किया जाता है तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत आधार पर विभाग का संगठन। अब देखो इनकी जरूरत क्यों पड़ी, बात करते हैं। अब ये तो पता समझ में आ गया भाई इनका संगठन क्या होता है इस आधार पर, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप, अब हमारे जो संविधान है उसमें क्या है, राज्य का स्वरूप कैसा है, कल्याणकारी है। कल्याणकारी का मतलब क्या है, राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितने व्यक्ति रहते हैं, जितनी भी पर्सन है, उनकी सभी को हित और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, मतलब उनको सभी सुविधाएं प्राप्त करना, प्राथमिक सुविधाएं खासकर उनको सुविधाएं प्राप्त करना। अब जब राज्य की, देश की जब सभी लोग क्या होंगे, मतलब सुविधा संपन्न होंगे, मतलब उनको दो खाना होगा टाइम पर, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तभी क्या होगा, राज्य का कल्याण होगा, तभी क्या होगा, राज्य का कल्याण। अब राज्य की आधी जनसंख्या के पास सभी संसाधन हैं, आधी जनसंख्या के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, तो उस राज्य को क्या कल्याणकारी कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब राज्य के अगर कल्याणकारी स्वरूप बनाना है तो सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब सभी को एक साथ लेकर चलेंगे तो क्या है, इनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। अब इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है तो इनकी तरफ ध्यान देकर अगर सोचकर इनको अगर कोई विभाग बनाया जाएगा तो उसको बोल देंगे व्यक्तिगत आधार पर विभाग का संगठन। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उदाहरण की, तो देखो महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग क्या है, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग। देखो कोई महिला है, कोई बाल है, बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए जो विकास किया जाता है, मतलब कल्याण उनका विकास किया जाता है, उस विभाग को क्या बोलेंगे, महिला एवं कल्याण विकास विभाग। इसका काम क्या है, जो महिलाएं हैं या कोई बच्चे हैं वो या प्राकृतिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, ठीक है, या सामाजिक दृष्टि से, मतलब उनको हीन भावना से, जैसे कि विधवा औरत हो गई, विधवा औरत की क्या है, सामाजिक दृष्टि से हीन भावना से देखा जाता था, अब तो बहुत फर्क पड़ गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा उनको हीन भावना से देखा जाता था। तो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, कोई अनाथ बच्चा है वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गया, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, या मानवीय विपत्ति का शिकार है, भाई कोई किसी औरत पर उनके पति, उनके ससुर या उनके कोई भी और पर्सन है उनको प्रताड़ित कर रहा है, उनको तंग कर रहा है, कोई बच्चा जिससे बाल मजदूरी करवाई जा रही है या उसके माँ बाप नहीं है, तो वो इस दृष्टि से वो क्या हो गए, विशेष हो गए, पिछड़ गए, ठीक है ना। तो इनके कल्याण के लिए इस विभाग का गठन किया। अब ये विभाग किसके आधार पर हो गया, अब इन वर्ग पर, इन विशेष प्रकार के वर्ग को ध्यान में रखकर इस विभाग का गठन किया गया, तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत आधार पर विभाग का संगठन। दूसरा है, अगर बात करें समाज कल्याण निदेशालय, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग। अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति मतलब ST, इनके कल्याण के लिए। अब देखो ये वर्ग भी क्या है, काफ़ी मतलब कई दृष्टि से क्या है, पिछड़े हुए हैं। अब इनको सामान्य लोगों के साथ लाने के लिए इस विभाग का संगठन किया गया है, ठीक है, इसका विभाग का गठन किया गया है, ठीक है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड या भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय। अब देखो इनमें सब में बात देखो तो एक शब्द आया है कल्याण, क्या है, कल्याण। तो ऐसे भी अब ट्रिक की भी याद कर सकते हैं, भाई इनमें कल्याण आता है ज़्यादातर, सभी में नहीं, ज़्यादातर इन विभाग है उनमें कल्याण आता है। तो ये किस आधार पर होगी, व्यक्ति सेवित वर्ग या लाभान्वित वर्ग के आधार पर विभाग का संगठन। अब अगर बात करें इनका लाभ या गुण, क्या है, इनके लाभ या गुण, अगर इस आधार पर विभाग का संगठन किया जाए तो उनके क्या लाभ होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, मतलब उन विभाग के क्या गुण होते हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे बच्चों, कुछ स्लाइड की प्रॉब्लम होगी। चलो वेलकम बैक। तो इन जो विभाग है जो इस आधार पर अगर गठित किया जाए तो उनके क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या लॉस होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, भाई उनके क्या लाभ होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, पहला जो इसका प्रॉफिट है, मतलब गुण है, इसका जो लाभ है वो क्या है, इस पद्धति द्वारा एक ही विभाग वर्ग विशेष की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। क्या है, इस पद्धति द्वारा एक ही विभाग, क्या है, एक ही विभाग है जो
वर्ग विशेष की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या है? कोई वर्ग विशेष की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, क्या है? एक विभाग वर्ग विशेष की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, जो ये विभाग है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले तो ये महिला और बच्चों के कल्याण के लिए सभी कार्य करेगा। अब कल्याण करने के लिए क्या है? शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, और भी सुविधाएं हैं जो जरूरी है, रोटी है, कपड़ा है या मकान है, ये सभी प्रकार की आवश्यकताएं हैं जो प्राथमिक आवश्यकता है या फर्स्ट नीड बोल लो। तो ये एक ही विभाग सभी वर्ग विशेष की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। एक ही विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए वर्ग के सदस्यों की सहायता करता है। क्या करता है? एक ही विभाग वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और एक ही विभाग शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, इन सभी की आदि के लिए वर्ग के सदस्यों की सहायता करता है, इनकी हेल्प करता है। ठीक है, एक ही विभाग करता है। अब देखो, वर्ग विशेष के लिए संपादित की गई सेवाएं के मध्य समन्वय आसानी से हो जाता है। जो वर्ग विशेष है, मतलब जो ये विशेष वर्ग है जिनके लिए विभाग बनाया गया है, इनके लिए संपादित की गई सेवाएं, जो भी सेवाएं संपादित की गई हैं, उनके मध्य समन्वय आसानी से किया जा सकता है। समन्वय कैसे किया जा सकता है? इसका एक लॉजिक तो क्या है? एक ही विभाग इनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। अब समस्याएं बहुत सारे प्रकार की होगी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, या मकान की सुविधा है। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं होगी, सेवाएं होगी। अब ये सेवाएं सभी एक विभाग को करनी है। अगर एक ही विभाग को सभी सेवाएं करनी है तो उनको तालमेल करने में क्या होगी? आसानी। अगर ये सभी सेवाएं अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग दे तो उनमें तालमेल करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। जैसे शिक्षा कोई अलग विभाग प्रदान करे, स्वास्थ्य कोई अलग विभाग प्रदान करे, और रोजगार कोई अलग विभाग प्रदान करे, तो 3 विभाग हो गए, तीनों में तालमेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? इन विशेष वर्ग के लिए एक ही विभाग काम करता है। ठीक है, विशेष वर्ग के लिए एक ही विभाग काम करता है, तो जो उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो इसलिए इनमें तालमेल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तीसरे गुण की, तो सेवित व्यक्ति तथा प्रशासन के बीच सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। देखो कैसे होता है, सेवित व्यक्ति और प्रशासन के बीच सीधा संबंध हो जाता है। अब सेवित व्यक्ति कौन है? जो विशेष प्रकार का वर्ग भी हो सकता है, व्यक्ति भी या समुदाय भी। अब जो ये विशेष प्रकार का वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग है। ठीक है ना, ये किसी न किसी दृष्टि के कारण प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक या मानवीय विपत्ति का शिकार है। इन वजह से वो पिछड़ा हुआ, सामान्य लोगों से थोड़ा अलग है, पीछे है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक है क्या है, अगर इस प्रकार के विभाग की गठन न किया जाए तो प्रशासन और इनके बीच में संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ तक इन तक प्रशासन द्वारा दी गई सभी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, और न ही इनकी समस्याएं प्रशासन तक पहुँच पाती। तो इस प्रकार से विभाग का गठन करने का क्या फ़ायदा है? अब जो एक ही जो विभाग है, जो इस आधार पर बनाए गए हैं, इनके लिए बनाए गए हैं, अब जो विभाग इनके लिए बनाए गए हैं, वो विभाग इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनके पास जाएंगे। अब इन लोगों के बीच में और जो विभाग है इनके लिए बनाया गया, उनके बीच में क्या हो गया? संबंध हो गया। उनके बीच में ये अपनी समस्याएं देंगे और वो इनका निवारण करेंगे। अब विभाग किसका ही पार्ट है? प्रशासन का ही भाग है। अर्थात इन व्यक्तियों के बीच में और इन प्रशासन के बीच में क्या हो गया? सीधा कॉन्टैक्ट हो गया, सीधा संबंध हो गया। ठीक है, अगर बात करें फोर्थ प्रॉफिट की, लाभ की, गुण की, तो कर्मचारी विविध प्रकार के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विविध प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। ठीक है, तो ये कर्मचारी है तो विविध प्रकार के बहुत सारे टाइप के बोलो। ठीक है, बहुत सारे टाइप के कार्य करते हैं, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। दृष्टिकोण होता है नजरिया, देखने का नजरिया। ठीक है, उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। व्यापक मतलब बड़ा। जैसे ये क्या हो गया? संकुचित। ये क्या हो गया? व्यापक। ठीक है, तो इनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। अगर बात करें 5वें जो गुण की, तो राज्य को कल्याणकारी स्वरूप देने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार के विभाग क्या करते हैं? राज्य को कल्याणकारी स्वरूप देने में सहायक होते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पढ़ा था, राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है, बनाना है, तो इस प्रकार के विभाग जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि राज्य कल्याणकारी तभी होगा जब राज्य के सभी लोग क्या हो गए? राज्य के सभी लोग जिसके पास रोटी होगा, कपड़ा होगा, मकान होगा, सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी जो उनके लिए आवश्यक हैं, जरूरी है। अब सब लोगों के पास जब वो सुविधाएं जाएंगी और सब लोग बड़े चैन से रहेंगे,
तभी क्या होगा, राज्य का कल्याणकारी स्वरूप होगा। तो इसको पूरा करने के लिए भी इस प्रकार के विभाग का संगठन जरूरी है। तो ये हमने बात की इनके गुण के बारे में। तो यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगा प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखो लाइक करना ज़रूरी क्यों है, देखो एक तो लाइक करने से क्या होगा, एक टीचर्स का, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, टीचर्स का क्या बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, जिससे उसे लगता है भी बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, उनको समझाने का तरीका उनको पसंद किया जा रहा है। और मैं तो यहाँ इतनी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कोई लो लेवल का बच्चा हो, चाहे कोई एडवांस बच्चा हो, तो सबको ध्यान में रखकर ही मैं क्लास बना रहा हूँ। अब देखो इसको बिल्कुल चाहे पहली बार भी पढ़ रहा हो उसको भी बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ एक बात ज़रूर कह दूँ मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ, मतलब समझ में कम आ रहा है या थोड़ा आया है या कुछ डाउट है, तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। दोबारा देखने का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि कई बार हमारा माइंड है जो इधर उधर चला जाता है। अब जैसे मैंने ये पॉइंट पढ़ाया, अब यहाँ पर हो सकता है आपका दिमाग इधर उधर चला गया, तो दूसरी बार देखोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट फिर भी क्लियर नहीं होता है तो जैसे कि आपको पता है, आप मेरे व्हाट्सएप पर डाउट छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इससे भी आप डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउट भी पूछते हैं। अब लाइक का क्या माजरा है, लाइक का माजरा ये है क्योंकि ये बच्चों की मानसिकता बन चुकी है, दृष्टिकोण हो चुका है, वे जिस वीडियो पर लाइक ज़्यादा होंगे, व्यू ज़्यादा होंगे, उनको पहले मतलब सबसे पहले खोल कर देखेंगे, ठीक है, चाहे उसमें अच्छी बातें हो या नहीं हो, ठीक है। ये उनकी नज़रिया बन चुका है, उनका एक दृष्टिकोण बन चुका है। यहाँ बात की थी ना दृष्टिकोण, नज़रिया, ठीक है। तो देखो प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, नज़रिया सोचने का, देखने का, समझने का, सबका अलग अलग होता है। अब लाइक ज़्यादा देखते हैं तो बच्चे ज़्यादा देखते हैं वीडियो, अगर लाइक कम है तो वो खोलते नहीं है, चाहे उसमें कितनी भी अच्छी हो। तो अब अगर लाइक करोगे तो बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, उनको प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि अगर देखो, अगर आप सेटिस्फाई हो तभी आप क्लास लगा रहे हो, और आप सेटिस्फाई हो तो वो भी सेटिस्फाई होंगे। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक करवा रहा हूँ। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप पसंद आ रहा है आपको मेरा पढ़ाना तो लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट भी अच्छा सा क्रिएट करना है, क्योंकि हमें अपनी संगत भी सुधारनी है, ठीक है ना। वो बोलते हैं जैसी संगत वैसे रंग। चलो दोबारा टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हानि या अवगुण। देखो इन विभागों का कार्य क्षेत्र आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इनका कार्य क्षेत्र आसानी से परिभाषित मतलब क्यों नहीं किया जाता। अब देखो कार्य क्षेत्र क्या हो गया, इनका जो क्राइटेरिया होता है, जो वर्क का जो क्राइटेरिया होता है, उनका जो कार्य क्षेत्र होता है, अब वो कार्य क्षेत्र बहुत सारा होता है। अब देखो इनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। अब यहाँ पर मैंने लिखा आदि, क्या लिखा मैंने, आदि। आदि का मतलब क्या है, और भी बहुत सारे काम हैं जो इस विभाग को करने पड़ते हैं। अब वो और कितने काम हैं और कौन कौन से काम हैं, इनको निर्धारित करना, इनको परिभाषित करना आसान काम नहीं है। तो एक तो इसका ये अवगुण हो गया, ठीक है। अब जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का सीधा सा उद्देश्य क्या है, शिक्षा का प्रसार करना है, ठीक है ना, शिक्षा का प्रसार करना है। अब रक्षा विभाग का अगर बात करें तो रक्षा विभाग का काम क्या है, सीमा पर सुरक्षा तैनात करना, सीमा की सुरक्षा करना है। अब उनका तो अंतिम लक्ष्य ही वो है, निर्धारित हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विभाग है, यहाँ पर इनका जो कार्य है वो निर्धारित करना, परिभाषित करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो एक तो अवगुण ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा अवगुण, इन विभागों के कर्मचारियों में वांछित कुशलता योग्यता नहीं पाई जाती। क्या है, कुशलता और योग्यता नहीं पाई जाती। अब अगर ये वर्ड की बात करें तो पहले आ चुके हैं। प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी, प्रक्रिया के आधार पर विभाग का संगठन। तो वहां पर क्या बात थी, वहां पर जो कर्मचारी थे, जो विभाग के मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनमें कुशलता और योग्यता होनी बड़ी आवश्यक थी। कुशलता, ज्ञान और योग्यता होनी बड़ी आवश्यक थी। लेकिन इस विभाग में यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब होती नहीं इनमें कुशलता या योग्यता, ठीक है। क्योंकि विभाग एक सीमित समुदाय के लिए अनेक समस्याओं का एक सीमित समुदाय है। जैसे कि ये किसके लिए, महिलाओं और बाल बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो एक सीमित समुदाय के लिए अनेक समस्याओं से संबंधित रहता है, जिनके कारण इनके कार्यकर्ता बहुत से कार्यों के जानकार तो बन जाते हैं लेकिन विशेषज्ञ नहीं। अब देखो बहुत सारी समस्याओं को इनको सोल्व करना पड़ता है, कभी शिक्षा की, कभी स्वास्थ्य की, कभी रोजगार की। तो इस प्रकार बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ती है। इस प्रकार जो इस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, तो उनका देखो उनकी नॉलेज तो बहुत सारी हो गई, नॉलेज तो बढ़ गई, शिक्षा की भी नॉलेज हो गई, उनको स्वास्थ्य की भी नॉलेज हो गई, रोजगार किस प्रकार देना उनकी भी नॉलेज हो गई, उनको किस प्रकार सुविधाएं देनी है, उनकी किस प्रकार समस्या सोल्व करनी है, इनकी नॉलेज हो गई। लेकिन वो विशेषज्ञ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि विशेषज्ञ क्या कब बनेंगे, जब सब बिल्कुल एक ही टॉपिक पर काम
करेंगे, एक ही मुद्दे पर काम करेंगे। अगर शिक्षा पर काम करेंगे तो शिक्षा के विशेषज्ञ बनेंगे, अगर स्वास्थ्य पर काम करेंगे तो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ बनेंगे। लेकिन इनको बहुत सारे काम करने होते हैं जिस पर जानकार तो बन जाते हैं लेकिन विशेषज्ञ नहीं बन पाते। ठीक है, मतलब इन पर कार्य का भार ही इतना हो जाता है। ठीक है, तीसरे अगर अवगुण की बात करें तो अनेक छोटे विभागों की स्थापना से अपव्यय मतलब खर्चा बढ़ता है। क्या है? सरकार का खर्चा बढ़ता है। अब देखो अनेक छोटे विभाग, देखो इस प्रकार अगर विभाग बनाने लग जाएं इस आधार पर, देखो बहुत सारे विभाग हैं जो इस आधार पर बनाए गए हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिया, लेकिन अगर सभी विभागों को इसके आधार पर बनाया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? इससे क्या होगी, अनेक छोटे छोटे विभाग मतलब बहुत सारे छोटे छोटे विभाग बन जाएंगे जिसमें क्या होगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अब जितने विभाग होंगे उतना ही खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर बात करें अगले अपने जो इसके लॉस हैं, अवगुण हैं, तो यदि विभागों का संगठन इस आधार पर किया जाए तो निश्चय ही इतने विभागों की भरमार हो जाएगी जिसमें समन्वय स्थापित करना तथा बनाए रखना मुश्किल मतलब कठिन हो जाएगा। देखो अनेक छोटे विभागों की स्थापना हो गई, खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन खर्चा बढ़ने के साथ साथ इसका एक अवगुण क्या हो गया, ये मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें तालमेल, उन सभी विभागों में तालमेल करना प्रशासक के लिए, मुख्य कार्यपालक के लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर लास्ट है हमारा जो 5वां अवगुण है वो है इन विभागों पर राजनीतिक दबाव सदा बना रहता है, इसलिए न्याय संभव नहीं होता। क्या होता है, इन विभागों पर राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा रहता है जिससे न्याय संभव नहीं होता। आपने देखा भी होगा इन विशेष वर्ग हैं जो किसी न किसी कारण से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, प्रताड़ित किए हुए हैं, जो सामान्य लोगों से अलग है, तो आपने देखा हो इलेक्शन के टाइम पर क्या करते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, इनके कंधे पर बंदूक रखकर किसी और का निशाना बनाते हैं। ठीक है ना, वोट प्राप्त करने के लिए इनका मिसयूज करते हैं, मतलब ज़्यादातर बहुत सारा मिसयूज करते हैं। तो इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उन पर राजनीतिक दबाव रहता है। अगर राजनीतिक दबाव रहेगा तो निष्पक्ष काम नहीं होगा, मतलब इनको न्याय नहीं मिलेगा। अब घोषणा में तो इनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लेकिन कितनी योजनाएं हैं और कितनी योजनाओं द्वारा जो राशि निर्धारित की गई है, जो लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं, जो सुविधाएं निर्धारित की गई हैं, तो इन लोगों तक पहुंच पाती, तो इन लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इनको सिर्फ क्या है, एक मतलब प्रलोभन दिया जाता है, सुविधाएं बहुत कम पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपका आज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचता हो वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक काम और ध्यान रखना है, आप ऐसे टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा आलस कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता तो एक काम करना, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको बुक्स से नहीं पढ़ने हैं, जो मैं करवा रहा हूँ वो कर लेना। लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, लेकिन जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, वो उनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे तो इसमें ऐड हो जाते हैं, मतलब 80% क्वेश्चन यहाँ ऐड हो जाते हैं, 80 से 85 तक, लेकिन 10-15% जो क्वेश्चन बचते हैं वो संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐड नहीं हो पाते, कुछ अलग होते हैं वो जो इसमें ऐड नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है, MCQ और अति लघु, जो अति लघु क्वेश्चन है वो ज़रूर रीड करने हैं। क्या करना है, इनको क्लास को लगाइए, इनको नोट कीजिए, इसको रन कीजिए, और MCQ अति लघु ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।